लेसन नंबर 2। टोटल 4 केसेस हैं, इसके अंदर हम पहला केस डिस्कस करेंगे। पहला केस किस तरह का है कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। फैक्टर्स तो लीनियर होंगे लेकिन वो रिपीट नहीं होंगे, यानी कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। ये केस नंबर 1 है। देखें 5x + 4 ओवर x - 4 इंटू x + 2। असल में जब हमने पार्शियल फ्रैक्शंस कायम करने हैं तो हमारा जो फोकस होगा वो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पे होगा कि डिनोमिनेटर में क्या चीज है। तो यहां देखें दोनों जो फैक्टर्स हैं वो लीनियर हैं, ये पहली बात है। और जो दूसरी बात है, इनमें से कोई फैक्टर भी रिपीट नहीं हो रहा, दोनों डिस्टिंक्ट हैं। तो इस तरह के केस हम सॉल्व करेंगे यहां पर। जैसे ये है 7x - 9 ओवर x + 1 इंटू x - 3। ये जो है ये हमारे पास केस नंबर 1 की एग्जांपल्स हैं। इसको सॉल्व करते हैं। रिजॉल्व, ये एक्सरसाइज 4.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ये पहला केस है। केस नंबर 1 को एक्सप्लेन करने के लिए ये क्वेश्चन हमें समझना होगा। ये इसका सॉल्यूशन है। देखिए हमारे पास है 7x - 9 ओवर x + 1 ये देखें, ये तरीका आपने सीखना है कि चूंकि दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं इसलिए हम इनको सेपरेटली पुट करेंगे। और एक और बात हमने श्योर करनी है कि फ्रैक्शन का प्रॉपर होना जरूरी है। यहां देखें ऊपर जो डिग्री है वो 1 है, जो नीचे डिग्री है वो 2 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर हमने ये बात माइंड में रखनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उस फ्रैक्शन का प्रॉपर होना जरूरी है। तो हमने पहले ये चेक करना है प्रॉपर है या नहीं है। तो हमने देख लिया कि ये प्रॉपर है। अब जो लीनियर फैक्टर्स हैं, अगर 2 हैं तो दोनों को सेपरेटली पुट करेंगे, अगर 3 हैं तीनों को अलग अलग पुट करेंगे। यहां 2 हैं तो मैं इस तरह करूंगा, मैं इसको इस तरह लिखूंगा। देखें थोड़ा इसको, ये a है ओवर x + 1 प्लस b ओवर x - 3। अब हमने रखना है एलसीएम लेना है इसके अंदर। एलसीएम जब लेंगे तो इसको कोई नाम दे दें, इसे कह दें इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, जब एलसीएम लेंगे तो इधर तो लेने की जरूरत नहीं है एलसीएम, अलबत्ता इधर हमने एलसीएम अप्लाई करना है। तो एलसीएम क्या होगा, ये चीज और ये दोनों चीजें हैं, तो इधर आ जाएगा x - 3 इंटू a प्लस x + 1 इंटू b ओवर नीचे ये आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो न्यूमरेटर है और जो राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ऑफ है लेफ्ट हैंड साइड एंड डिनोमिनेटर ऑफ है राइट हैंड साइड, दोनों सेम है, तो कैंसलेशन हो जाएगी। तो इसको कैंसिल कर दें, ये पूरे का पूरा कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। तो क्या रह जाएगा, देखें 7x - 9 इधर आएगा x - 3 इंटू a प्लस x + 1 इंटू b। अब हमने सिर्फ 2 इसमें कॉन्स्टेंट्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, कैपिटल A कैपिटल B। अगर 3 फैक्टर्स होते हम 3 लेकर आते कॉन्स्टेंट्स, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C। अगर 4 होंगे तो 4 लेकर आएंगे, अगर 10 होंगे तो 10 लेकर आएंगे। यहां 2 थे, हमने 2 कॉन्स्टेंट्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो यहां तक हमारा स्टेप 1 होगा ये। अब नेक्स्ट तीसरा करेंगे कि इसको नाम दे दें, कोई फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 2 कह दें और ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो अब ऐसा करेंगे कि देखें ए के साथ जो फैक्टर होगा और बी के साथ, ये तरीका आपने माइंड में रखना होगा। यहां लिखेंगे
फॉर ए पुट, अच्छा ए के लिए ये करेंगे कि बी के साथ जो लिखा हुआ है उसको जीरो पुट कर दें, यानी कि पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लें, -1 आ जाएगी और इसको 2 में पुट कर दें। 2 इंप्लाइज का मतलब ही हुआ कि 2 पे हमने काम करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें क्या लिखा हुआ है, 7 इंटू -1 है और क्या है देखें 9 है, -9 इज इक्वल टू, यहां देखें x -3 है तो यहां आएगा -1 -3, x की वैल्यू पुट की बस, और यहां पर इस पूरे का 0 पुट कर दिया और यहां b मौजूद है एज इट इज। सिर्फ हमने ये किया है कि a की वैल्यू फाइंड करने के लिए x प्लस 1 को 0 पुट कर दिया। अब जब b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x -3 को 0 पुट कर देंगे, सिंपल है। a के लिए b वाला जो चीजें हैं वो खत्म करनी पड़ेंगी और b के लिए a वाली चीजें खत्म करनी पड़ेंगी, बिल्कुल सिंपल बात है। अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहां क्या बनेगा देखें, -7 -9 ये आएगा -4a और ये तो 0 हो गया। तो इसका अल्टीमेट मतलब ये हुआ कि -16 -4a दोनों तरफ माइनस से डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा देखें, -16 ओवर -4 इज इक्वल टू a। दिस सिंपलाइज, ये देखें ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 और ये 4 आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास a की वैल्यू 4 आ गई। तो आधा काम तो आपने कर लिया, a की वैल्यू फाइंड कर ली। अब b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो पूरा काम हो जाएगा। तो देखें अब b के लिए करेंगे, यहां लिखेंगे फॉर b पुट, अच्छा a के साथ जो भी लिखा हुआ है ना उसको 0 पुट कर दें, यानी x -3 को 0 पुट करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। x -3 0 आ जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो दोबारा 2 पे काम करेंगे, 2 इंप्लाइज, देखिए 2 में क्या लिखा हुआ था यहां पर 7x -9, तो x की जगह पुट कर दें 3 -9 और यहां पर ये 0 है और इधर a है प्लस, तो यहां क्या था +1 था तो 3 + 1 आ जाएगा और यहां पर क्या आ गया, b आ गया। तो अब सिचुएशन ये है कि 21 -9 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा और यहां 4b आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 12 इज इक्वल टू 4b। दिस इंप्लाइज 12 ओवर 4 इज इक्वल टू b। तो आप देख रहे हैं कि ये कैंसलेशन हो जाएगी 1 और ये आ जाएगा 3, तो b की वैल्यू आ गई 3, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3। अब हम इन वैल्यूज को लिखेंगे जो हमने इक्वेशन नंबर 1 रखी हुई है, तो कर दें पुट a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 इंप्लाइज, 1 के ऊपर काम करेंगे, क्या लिखा था 1 के अंदर देखें 7x -9, तो 7x -9 ओवर x + 1 x -3 x + 1 x -3, तो क्या आ जाएगा देखें 4 ओवर x + 1 और प्लस 3 ओवर x -3। तो आपने ये किया कि इसको आपने इस सारे फ्रैक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये मेथड आपने माइंड में रखना है।